आप सोचते होंगे कि लीगो सिर्फ एक खिलौना है, लेकिन रंगीन प्लास्टिक की ईंटों की दुनिया असल में इससे कहीं ज्यादा है। ना सिर्फ बच्चे बल्कि टीनेजर और एडल्ट्स भी लीगो के साथ काफी अच्छी चीजें बनाते हैं। लीगो खुद भी कई दहाइयों से ऐसे मॉडल बना रहा है जो केवल बड़े तजुर्बे वाले लोगों के लिए है, क्योंकि वो काफी मुश्किल बनाए जाते हैं। गुड टू नो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको शानदार इन्वेंटर्स की चंद लेगो क्रिएशंस पेश करना चाहते हैं जो न सिर्फ काफी इंप्रेसिव हैं बल्कि वाकई काम भी करती हैं। होशियार मशीनें, कूल गाड़ियां और बहुत सी कंस्ट्रक्शन आपका इस वीडियो में इंतजार कर रही हैं, जिनके पीछे काफी अच्छे इंजीनियरिंग स्किल्स हैं। वीडियो को एंजॉय करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने कौन सी इंप्रेसिव चीज लीगो ब्रिक्स के साथ बनाई है। आइए एक लीगो कंस्ट्रक्शन के साथ शुरू करते हैं जो न सिर्फ देखने में बल्कि टेक्निकली तौर पर भी एक शाहकार है। ये लीगो बुगेटी कायरन के बारे में है। स्पोर्ट्स कार का लीगो टेक्नोलॉजी मॉडल नहीं, जिसकी कीमत लगभग 300 यूरो है। ये 1:1 स्केल पर लाइफ साइज बुगेटी कायरन बनाई गई। 16 लीगो इंजीनियर्स ने गाड़ी की तैयारी पर हफ्तों तक काम किया और साथ साथ 10 लाख से ज्यादा लीगो टेक्नोलॉजी की ईंटें बनाने पर भी हफ्तों काम किया। गाड़ी के ट्रेडिशनल पार्ट्स को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बुगेटी को स्टेबल बनाने के लिए लीगो से बनी गाड़ी के केबन को स्टील के फ्रेम पर रखना जरूरी था। गाड़ी को असली रिम्स भी डाले गए, बाकी सब कुछ लीगो से बना था। यहां तक कि बुगेटी कायरन का एक पिलर, स्टीयरिंग व्हील, सीटें और एक्सटेंडेबल रियर स्पॉइलर भी लीगो के टुकड़ों से बना था। हमने अभी तक बुगेटी का सबसे अजीब और गरीब पार्ट नहीं दिखाया आपको। लीगो बुगेटी कायरन न केवल देखने में लगभग असल मॉडल जैसी लगती है, बल्कि ये गाड़ी चलाई भी जा सकती है। इंजीनियर्स ने एक इंजन बनाया जिसमें 4000 से ज्यादा लीगो गियर पार्ट्स और 2300 लीगो इंजन मॉड्यूल्स शामिल थे। एक प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइवर फिर टेस्ट ट्रैक पर गाड़ी में बैठा और लीगो कंस्ट्रक्शन का तजुर्बा किया। हैरानी की बात यह है कि ये 5.3 HP लेगो बुगेटी बहुत तेजी से चली। 1.5 टन वजन के बावजूद बुगेटी कायरन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच गई, और ये सब सिर्फ लीगो मोटर्स के साथ। लीगो कंस्ट्रक्शन के साथ कंटिन्यू करते हैं, जो शायद कुछ लोगों को पहले से ही मालूम होगा, लेकिन इस शक्ल में नहीं, जो है लीगो सबमरीन। डेनिश खिलौने बनाने वाली कंपनी ने पहले ही कुछ सबमरीन्स बनाई थीं, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी, वो रियल सबमरीन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। फिनिश यूट्यूबर ब्रिक एक्सपेरिमेंट चैनल ने फिर आसानी से अपनी लेगो सबमरीन तैयार की, जो असल में एक सबमरीन की तरह काम करती है। उसने अपनी क्रिएशन के लिए एक प्लास्टिक कैन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद लीगो के टुकड़ों को बंद करना था। जग के एक सिरे पर इसने एक सुराख किया जिसमें से एक लीगो रॉड गुजरता है, जो लीगो मोटर को एक बैरूनी टरबाइन से जोड़ता है, ताकि सबमरीन एक कंट्रोल्ड तरीके से डूब सके। उसने एक सिरिंज का इस्तेमाल किया जिसे यूट्यूबर दूसरी लीगो मोटर के साथ करीब से धकेल सके। उसका मतलब यह है कि पानी जज्ब छोड़ा जा सकता है। इसके बाद एक रिमोट कंट्रोल मनी सबमरीन से चंद सर्किट्स लिए गए जो छोटे लीगो टरबाइन्स को कंट्रोल करते हैं। शुरू के टेस्ट से मालूम हुआ कि सिरिंज की मदद से उठने और गिरने के साथ साथ टरबाइन को कंट्रोल करने में भी बहुत अच्छे से काम किया गया। यहां तक कि एक असली लेक में भी सबमरीन को रिमोट कंट्रोल से ठीक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। लीगो क्रिएशन तेजी से लेक की गहराई तक पहुंच गई और दोबारा कंट्रोल्ड तरीके से ऊपर उठाई जाती है। हमारी अगली लीगो कंस्ट्रक्शन न सिर्फ काम करती है, बल्कि ये आपको ज्यादा समय तक बिजी भी रख सकती है। यूट्यूबर और लीगो को बनाने वाले सुपर लीगो सिम ने लीगो आर्केड गेम मशीन तैयार की। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले मशीन के स्लॉट में 2 यूरो डालने होंगे। इसके बाद मशीन के डिस्प्ले पर एक छोटी उल्टी गिनती आती है जो ये बताती है कि गेम कब शुरू होगी। स्लॉट गेम को स्पेस फ्लाइट कहा जाता है और ये लीगो स्पेसशिप के गिर्द घूमता है, जिसे आप बटनों के साथ उड़ा सकते हैं। बटनों को हमेशा 2 ब्लैक लाइन के अंदर रहना चाहिए। जैसे जैसे समय गुजरता है, खेल तेज और मुश्किल होता जाता है। पूरी स्लॉट मशीन सिर्फ लीगो के टुकड़ों से बनाई गई है, लेकिन जब आप ब्लैक लाइन को क्रॉस करते हैं तो मशीन फौरन खुद को पहचान लेती है। बैकग्राउंड वही रहता है और आपको दोबारा शुरू करना होगा। मशीन का मिनी डिस्प्ले आपके पॉइंट्स की सही तादाद के साथ साथ डिवाइस के सबसे ज्यादा स्कोर को भी दिखाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बैकग्राउंड खुद अपने आप को कैसे दोहरा सकता है।
डिवाइस के अंदर नजर डालने से पता चलता है कि लीगो स्पेसशिप जिस रास्ते पर उड़ती है वो असल में बहुत छोटी अकेली प्लेटों का बना होता है। ये प्लेटें अकेली लीगो बार से लगी होती हैं जो कन्वेयर बेल्ट से जुड़े हुए होते हैं। कन्वेयर बेल्ट को लीगो मोटर्स के जरिए मूव किया जाता है और अगर खिलाड़ी नाकाम हो जाता है तो वो खुद रुक जाता है। मशीन लीगो स्पेसशिप के अंदर लगे हुए कैमरे सेंसर का इस्तेमाल करते हुए चेक करती है कि काली लाइन को क्रॉस किया गया है नहीं, जो लीगो प्लेटों पर रंग के फर्क का पता लगा सकता है। इस डिस्कवरी के लिए यूट्यूबर सुपर लीगोसिम को न सिर्फ लीगो के टुकड़ों को आपस में जोड़ना पड़ा बल्कि प्रोग्रामिंग का बहुत काम भी करना पड़ा। तब ये एक लीगो मशीन बनी जो देर तक एंटरटेनमेंट देती है। हमारी लिस्ट में अगली लीगो कंस्ट्रक्शन देखने में तो इतनी खास नहीं लगती, लेकिन इस ब्लैक बॉक्स में आपके लिए बहुत कुछ है, इसीलिए इसे अल्टीमेट लीगो मशीन कहा जाता है। यूट्यूबर जेके ब्रिकवर्क्स अपनी इन्वेंशन को एक मुख्तसर वीडियो में पेश करता है, जिसकी शुरुआत इससे होती है कि वो लीगो बॉक्स के ऊपर सुर्ख स्विच को चालू करने की कोशिश करता है। स्विच पलटने के थोड़ी देर बाद बॉक्स में एक फ्लैप खुल जाता है और एक बड़ा हुआ रॉड सुर्ख स्विच को दोबारा आगे बढ़ाता है। लेकिन मशीन हमेशा एक ही काम नहीं करती, बल्कि ये हर इस शख्स के साथ खेलती है जो खुद स्विच को पलटने की कोशिश करता है। जब जेके ब्रिकवर्क्स दोबारा स्विच को चालू करने की कोशिश करता है तो मशीन चालाकी से इसे टाल देती है। आखिरकार स्विच हाउसिंग में मुकम्मल गायब हो जाता है और यूट्यूबर अब नुकसान में है। वो कोशिश करता रहता है लेकिन मशीन हमेशा इसे रोकती है। ये मशीन जानबूझकर लीगो के शौकीन ने तैयार की थी। पहियों और लीगो टेक्नोलॉजी के पार्ट्स के अलावा इसमें NXT मोटर्स भी इस्तेमाल हुई, जो हर शख्स को मायूस करने के लिए प्रोग्राम की गई थी जो ज्यादा से ज्यादा स्विच दबाने की कोशिश करता है। देखने में मशीन फजूल लगती है, लेकिन इस ब्लैक लीगो बॉक्स के पीछे बहुत काम है। अब हम एक इम्प्रेसिव लीगो कंस्ट्रक्शन के साथ कंटिन्यू करते हैं जो न केवल बहुत रियल नजर आती है बल्कि काम भी करती है। हम लीगो बैरेट M95 के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक असली ऑपरेशनल राइफल का खिलौना वर्जन है। ये रशियन यूट्यूबर इन्फेक्टेड बियर 95 ने बनाई थी। लीगो बैरेट की खास बात यह है कि आप इससे लीगो के टुकड़ों को फायर कर सकते हैं। जब आप इस कंस्ट्रक्शन के अंदर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि लीगो का हिस्सा रबड़ की गोली की एक किस्म में जकड़ा हुआ है और जब ट्रिगर खींचा जाता है तो उसे आगे बढ़ाया जाता है। लीगो बैरेट में और भी कई फंक्शन हैं, जैसे कि एक मैगजीन जिसके साथ आप दोबारा लोड कर सकते हैं। लीगो की कंस्ट्रक्शन के ऊपर वाले हिस्से में एक राइफल की गुंजाइश भी है जो आपको टारगेट को ठीक निशाना बनाने की इजाजत देती है। ये किस तरह काम करता है इसे यूट्यूबर की वीडियो में देखा जा सकता है, जो कई मीटर दूर से पॉइंट्स को भी ठीक तरीके से पकड़ता है। आइए अब एक ऐसी लीगो क्रिएशन की तरफ चलते हैं जो उड़ भी सकती है। ये इस लीगो ड्रोन के बारे में है जिसे फिनलैंड के यूट्यूबर बर्क एक्सपेरिमेंट चैनल ने खुद तैयार और प्रोग्राम किया है। ड्रोन खुद असल में बहुत ज्यादा लीगो के टुकड़ों से नहीं बनता है। केवल 4 लीगो विंग्स, चंद रॉड्स और 4 लीगो मोटर्स जो कि ड्राइव देती हैं। यहाँ 4 लंबे लीगो स्टैंड्स भी हैं जो परों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इसमें चंद और पतले लीगो टेक्नोलॉजी के पार्ट्स का मकसद पूरे ड्रोन के वजन को किसी हद तक कम रखना है। लीगो के टुकड़ों के अलावा कुछ इजाफी टेक्नोलॉजी भी है। हवा में ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए एक फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल और एक सर्किट लीगो की क्रिएशन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि यूट्यूबर दिखाता है कि पहली कोशिश में ड्रोन असल में उड़ान भरता है, फिर रिमोट कंट्रोल के साथ वो अपने आप को हवा में कंट्रोल करता है, जो बिल्कुल एक रियल ड्रोन की तरह काम करता है। बाहर लीगो कंस्ट्रक्शन काफी हाइट पर चली जाती है, जो सेबल लीगो पार्ट्स की वजह से काफी मजबूत है। उसका मतलब है कि ड्रोन इससे भी ज्यादा सख्त लैंडिंग को आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। हमारी अगली लीगो कंस्ट्रक्शन भी काफी कुछ है। ये क्रिएशन एक वेदिका है जो लीगो टेक्नोलॉजी के सैकड़ों पार्ट्स से बनाया गया है। कमान में कई पहिए होते हैं जिनके गिर्द रबड़ का बैंड फैला हुआ होता है। उसका मतलब यह है कि लीगो बो को असल में तीर चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको उसे इलास्टिक बैंड के दरमियान बांधना होगा और फिर जहां तक हो सके उसे वापस खींचना होगा। जैसे ही वो बैंड काफी टेंशन पा लेता है, एक लीगो को निशाना बनाने वाला आला जोड़ जाता है
जिससे शूटर तीर को और भी अच्छे तरीके से छोड़ सकता है। इम्प्रेसिव बात यह है कि तीर न सिर्फ दागा जा सकता है बल्कि बहुत तेज स्पीड और पेनिट्रेशन पावर भी लेता है। मिसाल के तौर पर ज्यादा फासले से कैन को तीर से मारा जा सकता है और शीशा भी ज्यादा फासले से मुकम्मल तबाह हो सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।